नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीवन के सत्य में स्वागत है, जहां मैं पूजा पाठ, जीवन के विचार और प्रोडक्ट्स के रिव्यू देती हूं। तो चलिए 2025 के शारदीय नवरात्र का शुभारंभ कब होने वाला है और माता का आगमन की सवारी क्या होगी, माता की विदाई की सवारी क्या होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अभिजीत मुहूर्त क्या होगा, इसी सब विषय पे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूं। और सबका लिस्ट में लगा दी हूं। रोली, सिंदूर, चंदन किसको अर्पित किया जाता है, किस देवी देवता को, ये चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं। और इस वीडियो से बहुत किसी को हेल्प होने वाला है। जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले केसरिया रंग का चंदन यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ऑरेंज कलर का चंदन है और ये हनुमान जी को, सूर्य देवता को और दुर्गा जी के उग्र रूप को ये चंदन अर्पित किया जाता है। और तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रहा हमारा सफ़ेद चंदन जो विष्णु को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी जी को, चंद्रदेव को ये सफ़ेद चंदन अर्पित किया जाता है जो शीतलता का प्रतीक है। और ये रहा लाल चंदन भगवान गणेश जी को, भगवान शिव जी को और विशेषकर रुद्राभिषेक में इसका उपयोग किया जाता है। और माता काली को भी चढ़ाया जाता है और माता दुर्गा को भी ये लाल चंदन चढ़ाया जाता है। तो आप लोग, मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ, आप लोगों को बहुत इस वीडियो से सहायता मिलने वाली। तो चलिए आगे देख लीजिए। ये है हमारा पीला चंदन। पीला चंदन मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है, बृहस्पति देव को भी ये प्रिय है और माता सरस्वती को भी ये चढ़ाया जाता है। यह ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। और ये रहा हमारा केसर अष्टगंध। अष्टगंध 8 चीज़ों से बनाया जाता है। चंदन, कपूर, कस्तूरी, अगर, ये सबसे ये दैविक पूजा में अर्पित किया जाता है। विशेष करके ये देवी की प्रतिमा के माथे पे तिलक लगाने में उपयोग किया जाता है इसका। तो चलिए, बहुत सारे आप लोगों को हम अष्टगंध मिल जाएंगे मार्केट में, हर प्रकार के अष्टगंध मिलेंगे। इसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है, किसी भी अष्टगंध का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। गोपी चंदन। गोपी चंदन की बहुत विशेषता है। एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो द्वारका के गोपी तालाब से आती है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये श्री कृष्ण और उनके अवतारों को ये चढ़ाया जाता है। इसे बहुत शुद्ध मिट्टी माना जाता है। और ये रहा हमारा केसर चंदन। अभी तो मैं आपको बताई ही हूँ केसर चंदन के बारे में। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसके बारे में तो हम लोगों ने जानकारी ले लिया। ये रहा हमारा लाल चंदन। लाल चंदन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये देखिए पाउडर फॉर्म में हमारा लाल चंदन है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, किसी को भी पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और ठोस रूप में भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा लाल सिंदूर। लाल सिंदूर माता दुर्गा जी को, काली जी को और अन्य शक्ति स्वरूपा को ये चढ़ाई जाती है। मंगलमय गणेश जी को भी, हनुमान जी को भी ये चढ़ाई जाती है। लाल सिंदूर शक्ति, साहस का प्रतीक है। और ये रहा हमारा पीला सिंदूर। पीला सिंदूर माता बगलामुखी, माता लक्ष्मी और गौरी पूजन में इसका उपयोग किया जाता है। मंगल, समृद्धि और रूप की प्रतीक है ये देखिए सफ़ेद चंदन है। ये भी मुझे पाउडर फॉर्म में यहाँ पे है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सफ़ेद चंदन मेरे पास छोटे सा हार्ड रूप में छोटा सा था। तो देखिए आप लोग पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। पर देखिए ये सफ़ेद चंदन और गोपी चंदन में अंतर आप लोग देख लीजिए। दोनों के कलर में भी अंतर होता है। और जब भी आप लोग मार्केट से लीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग होता है। गोपी चंदन मिट्टी होती है। और ये रहा, देखिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ चंदन टीका। चंदन टीका जो पूजा पाठ में माथा पे टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उससे आप लोग इससे तिलक लगा सकते हो। ये लिक्विड फॉर्म में मेरे पास है। और ये चढ़ता है शिव जी को, भगवान विष्णु को, कृष्ण जी को और आयुर्वेदिक उपयोग में भी इसका ये आता है, उपयोग किया जाता है। चंदन ठंडक देने वाला है, इसलिए इसे माथे पे तिलक किया जाता है। अब चलिए हम लोग रोली देख ले और कुमकुम देख लेते हैं। तो ये पूजा की रोली है। ये तिलक और पूजा में प्रयोग होता है। और ये हल्दी का बना हुआ ही होता है। सिंदूर भी हल्दी का बना हुआ होता है। और ये है कुमकुम, गहरा लाल रंग का होता है। पवित्र चूर्ण होता है। देवी और भगवान को अर्पित किया जाता है। दुर्गा जी को, माँ लक्ष्मी जी को और पार्वती जी को अर्पित किया जाता है। और जो रोली का कलर होता है थोड़ा हल्का कलर में होता है, जो सूर्य देव को, गणेश जी को और विष्णु जी को अर्पित किया जाता है।
तो चलिए अब हम लोग देख लें कि हम लोग जनेऊ किसको कौन से रंग का अर्पित करना होता है। तो सफ़ेद रंग का जनेऊ भगवान शिव जी को और माँ सरस्वती को और चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है। ये शांति का प्रतीक होता है। सफ़ेद जनेऊ हमारा शांति का प्रतीक होता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और चलेंगे, देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ केसरिया रंग का जनेऊ, ऑरेंज कलर का जनेऊ, जो हनुमान जी को, भगवान सूर्य को और माता दुर्गा को अर्पित किया जाता है। और इसके बाद है ये पीला जनेऊ, जो विष्णु जी को और उनके अवतार माँ बगलामुखी और बृहस्पति देव को ये अर्पित किया जाता है। तो अब मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी दुविधा दूर हो गई होगी। तो अब देख लेते हैं हम लोग किस दिन किस माँ की पूजा होती है। यहाँ पे मैं लिस्ट लिख के लगा दी हूँ, आप लोग देख लीजिए किस दिन किस माँ की पूजा होगी। और इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिन का है और बहुत मंगलमय है। माँ की सवारी हाथी है और माँ की विदाई की सवारी नर यानी मनुष्य है। तो देख लें आप लोगों ने किस दिन किस भगवान की, किस माता की पूजा होगी। और इसी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस दिन हम लोगों को अष्टमी, नवमी और दशमी की पूजा करनी है। दशमी जो विजयदशमी हम लोग मनाते हैं, जिस दिन रावण का वध होता है। तो देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे मैं लिस्ट लगा दी हूँ किस दिन हमारा अष्टमी और नवमी और विजयदशमी है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।